यंगेस्ट मिनिस्टर है। हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कीर्तना के बारे में, और ये चुनाव प्रबंधन का काम करती थी। ये जो अमिताभ जी का काम है, ये काम पहले ये कर चुकी हैं और अब देखिए जाकर के नेता बन गई। अच्छा, इन्होंने भी कांग्रेस कैंडिडेट को हराया, 11,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया, और एमके स्टालिन के साथ भी चूंकि वो काम कर चुकी हैं, तो वो ये जानती ही हैं कि पॉलिटिक्स कैसे होती है और पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे होता है। राघवन से हम और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एस कीर्तना मंत्री पद की शपथ लेते हुए 29 साल इतनी कम आयु में कैबिनेट मंत्री बन गई। सबसे यंगेस्ट वुमेन एमएलए हैं 29 साल की एस कीर्तना। हमने इनसे बात की थी जब विधायक दल की बैठक में शामिल होने आई थी मीनाक्षी, तब इन्होंने मुझे बताया था कि एक आम आदमी भी राजनीति कर सकता है, एक आम आदमी भी एमएलए बन सकता है। शायद उस वक्त इनको एहसास नहीं था कि विजय जो है इनको मिनिस्टर भी बनाएंगे। शिवकाशी से ये एमएलए हैं, वहां पर गणेश अशोकन जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको इन्होंने बड़े अंतर से हराया था। पॉलिटिकल कंसल्टेंट रही हैं डिफरेंट पार्टीज में, जिसमें टीडीपी की बात करने तेलुगु देशम पार्टी, तो वहां पर इन्होंने मुख्य रूप से काम किया है। डीएमके के लिए भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। लेकिन विजय की बहुत बड़ी हार्डकोर फैन थी। उस दिन भी जब हमने इनसे बात की थी तब कह रही थी कि मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं विधायक बन गई हूं, मैं सिर्फ विजय को एक बार देख लेना चाहती हूं। तो ये उनका कहने का भाव था, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि विजय की राजनीति जो है एकदम बदलाव की राजनीति है। ये वो राजनीति है जिसमें हर आम आदमी जो तमिलनाडु का है वो सत्ता तक पहुंच सकता है, एमएलए बन सकता है, और अब वो मंत्री भी बन रही है। तो वाकई में एक बड़ा जो है मैसेज देने की कोशिश यहां से विजय कर रहे हैं कि आम आदमी जो नौकरी पेशा करता है, इनकी बता रही थी कि 40,000 की सैलरी में ये प्रोफेशनल की तरह काम करती हैं। उन्होंने बताया कि आप और मैं बिल्कुल अलग नहीं हैं, लेकिन आज वो मंत्री बनने जा रही हैं। एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज विजय की तरफ से देने की कोशिश है, और चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट इनको मिलेगा, ऐसी खबर हमारे पास है। और जब ऐसे चेहरे इस तरीके के डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, जो जड़ों में समस्याएं हैं, जो एक्चुअली रूट कॉजेज है, ऐसे युवा ज्यादा एग्रेसिव मोड पर काम कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद हम जताते हैं। और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके सामने है कि उन्हें प्रूफ करके दिखाना है।